Hello students, in the last class we have done features of sole proprietor and today we will be doing merits of it. So the first merit is quick decision making. Sole proprietor is free to take all the decisions, so easily वो decision तुरंत ले लेता है because no other consultants is required कि आप किसी और से पूछिए और फिर वो काम कीजिए, नहीं, वो खुद अकेले ओनर है तो सारे डिसीजंस वो खुद ले सकता है. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि आपकी चीज़ें जो हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा, वो सब कॉन्फिडेंशियल होगा बिकॉज वो आप ही के अंडर है. आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको कोई पार्टनर नहीं है कि वो चीज़ लीक हो जाए या फिर उसका गलत यूज़ हो. तो वो भी एक एडवांटेज है. डायरेक्ट इंसेंटिव, आप ओनर हैं तो सारा प्रॉफिट, रेसिपिएंट जो है प्रॉफिट का वो आप ही होंगे, आप ही के अंडर होगा सब कुछ, जितना भी आपको इनकम हो रहा है. नेक्स्ट कम्स द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप खुद पे काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप सेल्फ सेटिस्फाइड होते हो. ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. इट्स अ सोल प्रोप्राइटर, सो आपका सिंगल ओनर बिजनेस है ये, तो आप इजीली इसको स्टैब्लिश कर सकते हो और जब चाहे आप इसको क्लोज भी कर सकते हो. तो इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर. नेक्स्ट कम्स द लिमिटेशंस. इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बेसिकली. सो द फर्स्ट थिंग इज़ लिमिटेड रिसोर्स. सोल प्रोप्राइटर हैव लिमिटेड रिसोर्स बिकॉज आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो वो आप अपने पर्सनल सेविंग्स या कहीं दूसरे जगह से बोरोइंग्स लेके आप करते हो, तो रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का साइज़ भी डिटरमाइन होता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न. सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ओन्ड और कंट्रोल होता है एक ही पर्सन के द्वारा, तो इन केस अगर उनका डेथ हो जाता है, उस ओनर का जेल हो जाती है, फिजिकल एलिमेंट हो जाता है, इंसानिटी होती है या बैंकरप्सी, उनका बिजनेस डूब जाता है, लॉस में चला जाता है, तो क्लोज़र हो सकता है, उस वक्त बिजनेस बंद करना पड़ता है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर यही है कि भाई सारा का सारा लाइबिलिटी आप ही के ऊपर है बिकॉज यू आर द ओनली ओनर, तो सारा रिस्क भी आप ही को उठाना है. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. ओनर हैज़ टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियड मैनेजरियल टास्क सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा. तो जितने भी काम होंगे, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारा आपको अकेले ही देखना पड़ेगा. तो हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग में अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो सोल प्रोप्राइटर हैज़ टू सफ़र वेरियस शॉर्ट कमिंग्स. Many entrepreneurs opt for this form of organization because its inherent advantages. It requires less amount of capital. इसके बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, बट बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को चूज़ करते हैं बिकॉज इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत लेस कैपिटल चाहिए होता है और आप इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं. और इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेस विच कैरी आउट अ स्मॉल स्केल वेयर कस्टमर्स डिमांड personalized services. So these were the merits and limitations of sole proprietor. Hope you understood. Thank you.